बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमने लीनियर डिवाइजर से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। सिंथेटिक डिवीजन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ये एक्चुअल डिवीजन के प्रोसेस के बगैर हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे और देन आगे जाके सिंथेटिक डिवीजन्स को यूज़ करते हुए हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हुए हमने रिमाइंडर भी हम फाइंड आउट करते थे। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होती थी। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक लीनियर डिवाइज़र सपोज कि हमें दे दिया गया जी x माइनस 2। तो हम क्या करते थे, जिस पोलिनोमियल से डिवाइड हमने करना होता था विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, हम डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट कर लेते थे और -2 को जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके जाते थे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती थी, यानी x इक्वल टू +2। ठीक है जी। इसी रूल को हमने वहाँ अप्लाई करना है और यहाँ पे भी हमें उसने जो है वो लीनियर डिवाइज़र दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको याद होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि एक जनरल फॉर्म होती है डिवाइज़र की जिसको हम x माइनस a से डिनोट करते हैं और वो a जो होता है, ये जो x में जो भी नंबर कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ माइनस, तो ये हो गया पैटर्न का, और 2a जो है a की जगह पे -2 पुट करेंगे तो आपने देखा हमारे पास x +2 आ गया, यानी a हमारे पास +2 बन जाएगा। तो यही रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम x माइनस a हेयर a इक्वल टू। अब देखें, जब a को रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट 3 से तो +3 लिखेंगे तो प्लस माइनस -3 आ जाएगा, यानी a हमारे पास यहाँ -3 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास x -3 हुआ तो x माइनस a इंटू -3, a को रिप्लेस करेंगे -3 से तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा। तो अब एक रूल याद कर लें कि अगर लीनियर डिवाइज़र होगा तो आपने x में जो भी कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा तो a में वो नेगेटिव बन जाएगा, यानी प्लस होगा तो -3 हो जाएगा, अगर -3 होगा तो +3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना होगा, हमने डिविडेंड के जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट करके एक रो में राइट करना होगा, यानी ये प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीजन का। आपके पास डिविडेंड में जो टर्म्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पहले अगर गौर से देखें तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर 3 है, उसके बाद x पावर 2 की टर्म होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, फिर x पावर 1 की टर्म राइट की गई है, फिर x पावर 0। कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है और किसी भी बेस की पावर 0 हो तो 1 की इक्वल हो जाता है, तो 15 1 टाइम 15, इसलिए यहाँ x पावर 0 राइट नहीं किया गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास डिविडेंड की टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जो कि यहाँ हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है। जो मिसिंग पावर हो गई यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिस है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 राइट करेंगे। क्या करना है, हमने डिविडेंड में जो वेरिएबल हमारे पास हैं यानी x, उनके कोफिशिएंट्स को हमने एक रो में राइट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ x in a row and a equal to -3 on the left side, पे राइट कर लेंगे। देखो, डिविडेंड में जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं उनके कोफिशिएंट्स को एक रो में अलग करके सेपरेट करके राइट करना है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ हम 4 लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिस है तो मिसिंग टर्म का कोफिशिएंट आपने 0 लिखना है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस देना है। फिर आगे देखें तो x का कोफिशिएंट -5 है, यानी वेरिएबल के साथ लेफ़्ट साइड पे जो मल्टीपल होता है वो उसको कोफिशिएंट कहलाता है। अगर कोफिशिएंट का साइन माइनस का होगा तो वो उसके साथ लिखेंगे, अगर प्लस का होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है साइन। तो x पावर 1 के बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म है 15, प्लस का 15 है तो वहाँ आप यहाँ 15 लिख लेंगे। तो यहाँ हमने 2 लाइन्स लगा लेनी है ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइन हमने यहाँ ऐसे लगानी है, थोड़ा सा यहाँ
गैप देना है, चूँकि कुछ नंबर्स हमें यहाँ लिखने होंगे। और वो जो ए था ऑन लेफ़्ट साइड, ए इक्वल टू -3 यहाँ राइट करेंगे लेफ़्ट साइड पे। अब जो भी फर्स्ट टर्म यहाँ पे राइट की गई होगी उसको आपने टेक डाउन कर लेना है। 1 होगा तो 1 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर -3 होगा तो -3 राइट कर लेंगे, अगर 5 होगा तो 5 राइट कर लेंगे। अब करना क्या होगा, इस 4 को हमने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 10 12, तो यहाँ आ जाएगा जी -12। अब 0 के अंडर प्लेस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 प्लस -12 अब क्या करना होगा, फिर हम इस -12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस -3 से, माइनस माइनस प्लस 12 3 टाइम 36, और नेक्स्ट जो नंबर होगा जो हमने कोफिशिएंट सेपरेट किया था उसके अंडर प्लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 36। अच्छा, अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और एक पॉजिटिव इंटीजर हो एक नेगेटिव इंटीजर हो तो माइनस करते हैं और आंसर में साइन ग्रेटर का पुट करते हैं। तो 36 में से 5 माइनस किया 31, और 31 चूँकि 36 ग्रेटर है तो उसका साइन प्लस है, प्लस का साइन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना होगा, इस 31 को हमने क्या करना होगा, -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस 31 3 टाइम 93, तो यहाँ कांस्टेंट के अंडर प्लेस कर देंगे। फिर इनको भी रूल के मुताबिक प्लस कर देंगे। टू एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करना होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होगा, तो 93 में से 15 माइनस करेंगे 78 आ जाएगा, और ग्रेटर का साइन यहाँ पे आएगा। ये जो लास्ट में हमारे पास नंबर है ये इसका रिमाइंडर होगा, और क्वोशेंट क्या होगा, यहाँ चले यहाँ पे इसका आंसर राइट कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो क्वोशेंट लिखना है, QUOTIENT, क्वोशेंट। क्वोशेंट को हमने डिनोट करना है किससे, Q ऑफ X से, Q ऑफ X इज़ इक्वल टू, अब कैसे राइट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, -78 तो है रिमाइंडर, तो उससे पहले ये जो नंबर राइट किए गए हैं ये हमारे पास आंसर बन जाएंगे क्वोशेंट का। तो सबसे पहले आपने डिविडेंड में देखना है कि मैक्सिमम पावर वाली टर्म जो थी वो कौन सी थी, तो 4x पावर 3 मैक्सिमम पावर 3 थी, यहाँ पे x पावर मैक्सिमम 3 है, तो उसमें से एक पावर आप माइनस कर लें, x पावर 3 में से पावर 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 2 बच जाएगी। उस x की पावर 2 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4x²। फिर हमने क्या करना है आगे, फिर एक पावर और माइनस कर देंगे, इस x पावर 2 में से x एक पावर 1 माइनस करेंगे तो x की पावर 1 बच जाएगा। उस x की पावर 1 को आपने इस -12 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12x बन जाएगा। फिर आपने क्या करना होगा, एक और पावर माइनस करेंगे, तो x की पावर 1 में से पावर माइनस करेंगे, x की पावर 0 बन जाएगा, और x की पावर 0 जो है वो 31 से मल्टीप्लाई होगा, और 31 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन राइट करेंगे, और 31 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0 चूँकि 1 हो जाता है इसलिए 31 ही रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू गिवन पॉलिनोमियल को अगर हम इस लीनियर डिवीजर x + 3 से डिवाइड करें तो ये क्वोशेंट होगा, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर को r से डिनोट करते हैं, और वो हमने पहले ही जो है ना डिस्कस कर लिया था कि ये एंड पे जो -78 है ये हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंथेटिक डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2.6, 2.8 और 2.2 या 2.1 में से अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर ले लेता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी है। डियर स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।